जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका, गति 84 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 17 जून, टॉपिक कायराना करतूत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मन को करिए एकाग्र और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। लद्दाख की गालवान घाटी में भारत चीन के बीच सामरिक तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की शहादत के बाद हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। इस झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि की है कि दोनों तरफ से जानें गई हैं। ये हालात उस समय बने हैं जब दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बातचीत के रास्ते हल करने पर सहमति बन गई थी और बातचीत का दौर चल भी रहा था। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की खबरों के बीच यह माना जा रहा था कि जल्द ही तनाव खत्म हो जाएगा। करीब 45 साल बाद ऐसे हालात बने हैं जब भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है। चिंता की बात यह है कि चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प में कोई गोली नहीं चली, बल्कि पथराव और नुकीले कांटों को डंडों पर लपेटकर प्रहार किया गया। युद्ध के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ चीनी सेना ने ऐसे बर्ताव को शर्मनाक कहा जाएगा। जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक चीनी सैनिक बातचीत में हुई सहमति के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा कोष्ठक में LAC के पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उल्टे भारतीय सैनिकों पर इस तरह से कायराना हमला कर दिया। अब अपनी गलती मानने के बजाय चीन उल्टे भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप जड़ भारत को ही दोषी ठहराने में जुटा है। एक तरफ चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की बात कहता है और दूसरी तरफ सीमा पर न केवल सैन्य जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, बल्कि आए दिन भारत को उकसाने वाला बर्ताव करता रहता है। पिछले दिनों में इससे पहले भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है, लेकिन इतनी हिंसक कभी नहीं हुई। गत 5 मई को भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। इसके 4 दिन बाद ही गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुई। चीन की साम्राज्यवादी नीतियां किसी से छिपी नहीं। सामरिक महत्व के हर इलाकों में वह अपनी दखल अंदाजी करता आया है, चाहे मसला गालवान घाटी का हो या फिर दक्षिण चीन सागर का। चीन कोरोना महामारी को फैलाने के आरोपों को लेकर दुनिया भर में विरोध का सामना कर रहा है। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना को लेकर जांच का समर्थन किया है।
चीन खुद पर लगे आरोपों से ध्यान तो भटकाना चाहता ही है, वह यह भी सोच रहा है कि कोरोना संकट से घिरे भारत पर दबाव बनाना आसान होगा। दूसरे डोकलाम में उसे जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, उससे भी वह खिसियाया हुआ है। ऐसे में जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, भारत सरकार को भी सख्ती दिखानी चाहिए। चीन को साफ संदेश देना होगा कि युद्ध और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की कारगुजारियां का खुलासा करना होगा, ताकि सीमा पर ऐसे हालत फिर से उत्पन्न ना हो। कोरोना संकट के दौर में शांति बहाली दोनों देशों की प्राथमिकता रहनी चाहिए। विराम।